ये कहानी किसी राजा या सेना की नहीं, एक प्राइवेट कंपनी की है जिसने भारत पर कब्जा कर लिया। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर सच तो यही है कि भारत को एक कॉरपोरेशन ने गुलाम बनाया था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? 24 सितंबर 1599। लंदन में सिर्फ 24 व्यापारी थे और वे बहुत गुस्से में थे। उनका गुस्सा था काली मिर्च की बढ़ती कीमतों पर, जिसे उस जमाने में काला सोना कहा जाता था। तो इन व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और महारानी एलिजाबेथ द पहले से एक रॉयल चार्टर हासिल कर लिया। ये कोई मामूली कंपनी नहीं थी। इसे अपनी सेना, अपने सिक्के और अपनी अदालतें रखने की इजाजत थी। पहले तो ये इंडोनेशिया गए, पर वहां बात नहीं बनी। फिर 1608 में इनके जहाज भारत के सूरत तट पर पहुंचे। लेकिन मुगल बादशाह जहांगीर को मनाना बहुत मुश्किल था। उन्हें ये विदेशी व्यापारी जरा भी पसंद नहीं आए। फिर आया एक मोड़। 1612 में कंपनी के छोटे से बेड़े ने एक बड़ी पुर्तगाली नौसेना को हरा दिया। इस जीत को देखकर मुगल चौंक गए और बस सर थॉमस रो को फैक्ट्री बनाने की इजाजत मिल गई। धीरे धीरे कंपनी की नीयत बदलने लगी। अब व्यापार नहीं, जमीन चाहिए थी। पहले मद्रास, फिर बॉम्बे। और फिर आया असली गेम चेंजर, 1717 का फरमान। मुगल बादशाह से एक बड़ी छूट मिल गई। मतलब बंगाल में कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना था। इससे स्थानीय व्यापारियों का काम खत्म होने लगा। बंगाल के युवा नवाब सिराजुद्दौला को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था और यहीं से शुरू हुई पलासी की लड़ाई। पर यह लड़ाई जीती गई धोखे से। कंपनी ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। इस जीत ने कंपनी को किंग मेकर बना दिया। अब वो तय करते थे कि बंगाल का नवाब कौन होगा। इसके बाद बक्सर की लड़ाई जीती। अब तो दीवानी का अधिकार भी मिल गया, मतलब टैक्स वसूलने का हक। सोचिए, भारतीयों से टैक्स लेकर उसी पैसे से भारतीय सामान खरीदकर यूरोप में बेचा जाता था। धीरे धीरे कंपनी ने टीपू सुल्तान और मराठा साम्राज्य जैसी बड़ी ताकतों को भी रास्ते से हटा दिया। सालों का ये शोषण और गुस्सा आखिरकार 1857 में एक बड़े विद्रोह के रूप में सामने आया। विद्रोह तो कुचल दिया गया, लेकिन इसने कंपनी की जड़ें हिला दी। ब्रिटिश सरकार ने उसे भंग कर दिया। पर ये आज़ादी नहीं थी, बस मालिक बदल गए थे। अब भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन था। एक अंदाजा है कि इस दौरान भारत से करीब $4.5 ट्रिलियन की दौलत बाहर ले जाई गई। और वक्त का फेर देखिए, 2005 में एक भारतीय बिजनेसमैन ने उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया। ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक कॉरपोरेशन की महत्वाकांक्षा किसी देश का भविष्य कैसे बदल सकती है?